नमस्कार। विरासत कला मंच आपका स्वागत करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि विरासत कला मंच के द्वारा विभिन्न साहित्यकार, कलाकार, इतिहासकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच श्रीमती शांति पटेरिया जी, जो आज़ादी के दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच रहकर आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज वह 88 वर्ष की उम्र में अपना सफ़र कर रही हैं। आज हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं और यह भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सर्वोदय नेता श्री जमुना प्रसाद दाऊ, जो बुंदेलखंड में एक बहुत बड़े आज़ादी के दीवाने थे, उनकी ये भतीजी है। आज मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। आइएगा। नमस्कार माता जी। माता जी, आप अभी 88 वर्ष की उम्र में सफ़र कर रही हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके पूर्व भी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच रही हैं। तो ऐसे भी कौन कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके बीच आप संपर्क में रहीं? और मैंने ये भी सुना कि आप बराबर उनको खाना देने जेल वगैरह जाती थी। तो कौन कौन से सेनानी थे? जमुना प्रसाद रावत, सरदार सिंह जी जी जी। तो ये लोग जेल में थे। लक्ष्मीनारायण नायक। तो ये जेल में थे, तो उस दौरान आप उनको जेल में खाना देने जाती थी। उस समय आप आदमी करना है। आप सीखो जो खाना पहला जब देंगे हैं, माने आप उस खाना को पहले चीखें, खाओ आप। हाँ, उसके बाद अंदर खाना जाए। अच्छा अच्छा। और उस समय आपकी उम्र क्या होती? 10-11 साल। जी जी। तो अच्छा, उस समय आप इन लोगों के बीच में जमुना दाऊ के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच आई होंगी। हाँ हैं? हाँ, जमुना दाऊ। जी जी। अच्छा, ये लोग जेल क्यों गए थे? आंदोलन करो ना आप, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के आंदोलन तो पहले करो ना। जी जी। पहले अच्छा, तो देश की आज़ादी के लिए इन्होंने आंदोलन किया और ये जेल गए। और उस समय आप बराबर इनके बीच जुड़ी रहीं और आज़ादी के लिए भी आपने एक अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, काम किया। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय उत्तराधिकारी शासन सबसे पहले महाराज वीर सिंह जो देव टीकमगढ़ महाराज ने अपना शासन गवर्नमेंट को सौंपा था। उस समय आयोजन हुआ होगा। कहाँ पर हुआ था ये आयोजन? पार्क में। पार्क में जी। पहले किले का मैदान, जो वर्तमान में भी किले का मैदान, पार्क का बहुत बड़ा ग्राउंड है। अच्छा, उस समय वहाँ पे जब उत्तराधिकारी शासन सौंपा जा रहा था महाराज वीर सिंह जी द्वारा, तो उस समय जनता कितनी थी वहाँ पर उस आयोजन में? जनता तो हो, खूब जनता थी। हाँ। अच्छा, गाँव के लोग थे वहाँ पे? अच्छा अच्छा। तो उस आयोजन में आप मंच पे थी, ऐसा मैंने सुना है। तो आपने उस मंच पे आपने कौन सा गीत गाया था? हमने ये भी सुना है कि आपने एक गीत गाया था उस मंच पे सन 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय उत्तराधिकारी शासन महाराज वीर सिंह जी द्वारा सौंपा जा रहा था और बुंदेलखंड की जनमानस की हजारों की तादाद में जनसंख्या थी। उस समय श्रीमती शांति देवी पटेरिया जी, जो आपके सामने रूबरू हैं, इनके द्वारा उस मंच पर एक गीत गाया गया था। मैं आपसे उस गीत को सुनना चाहता हूँ। हमारे दर्शकों को वो गीत सुनाया। चलिए जहाँ वीर सिंह रानी चलो सखी की चमता
चलिए जहाँ वीर सिंह हमसे शासन ले लो भाई, सुधार जय कुंठी जय दो, सुधार कुंठी जय दो, 3 लाख की तनख्वाह कर दो, किले मेरा महरा लक्ष्मी राजा शुक्ला जी घबराए भाई, जाए रही है जीवानी जा पहले मिनस्टर लाला दूसरे पाठक सभापति मिथिला जी हो गए, सभापति मिथिला जी हो गए, हुकुम चला मर्दानी वीरवती राजा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपने जो गीत सुना कि जब देश आज़ाद हुआ था उत्तराधिकारी शासन में टीकमगढ़ में जब जी टीकमगढ़ में जब ये आयोजन हुआ था शासन को सौंपने का, तो उस समय ये पहला गीत गाया गया था माता जी ने। और मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारे देश में महाराज वीर सिंह द्वारा जो उत्तराधिकारी सौंपा गया था, शासन सौंपा गया था, सबसे पहले देश में पहले राजा थे जिन्होंने अपना शासन सौंपा। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सबसे पहले चरण हमारी टीकमगढ़ की रियासत पर, इस भूमि पर पड़े, इसमें मुझे गर्व है। माता जी, आपने जब ये गीत गाया तो आपको कोई इनाम मिला, प्रमाण मिला था? क्या मिला था? हाँ हाँ अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने सुना उस समय कि आज ये धरोहर के रूप में हमारे बीच हैं 88 साल की उम्र में। माता जी, हाँ, क्या कह रही हैं आप? क्या बोल रही? उस समय आपको इनाम मिली और क्या बोले थे लोग? अच्छा, महाराज वीर सिंह जी भी ने भी आपकी तारीफ की होगी उस समय? जी जी, अच्छा अच्छा। वहाँ पे लाला राम वाजपेयी भी बैठे होंगे, माता जी भी बैठे होंगे हैं, सब लोग, और स्वतंत्रता सेनानी सभी सरदार सभी लोग बैठे। जी जी। अच्छा, आप ये बताएं, आपने हाँ जनगण मन अधिनायक, हाँ आवाज हुआ, हाँ जब पूरा हो तो हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो आज जनगण मन अधिनायक गाया जाता है, ये अधूरा गाया जाता है। पहले बहुत लंबा चौड़ा था वो, अब वो नहीं गाया जाता पूरा। बहुत बड़ी बात है मित्रों। आप जैसा माता जी बता रही हैं कि उस दौरान जब देश आज़ाद हुआ था और प्रथम आज़ादी के दौर में जब ये जनगण मन गण नायक गया है का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाया गया, उस समय वो पूरा गाया जाता था। आज जो प्रचलन में है वो अधूरा है, ये निश्चित तौर से विचारणीय बात है। अच्छा, आप माता जी ये बताएं, आपने वो ज़माना भी देखा है जब राजाशाही ज़माना था, तो आज ये आज़ादी के बाद का ज़माना देखा है, क्या अंतर आप महसूस करते हैं? आज के ज़माने में और ज़माने में क्या महसूस करती, कौन सा ज़माना अच्छा था? ज़माना तो आगे ठीक है जी, आप पहले भी है कि गरीबी ज़्यादा है जी, पहले कहाँ तो आदमी की बात। जी जी। और आज तो सब राजा हैं, अब सब राजा हैं। बहुत बढ़िया बात कही है कि जब हमारा देश गुलाम था या राजतंत्र था, देश आज़ाद नहीं था, उस समय गरीबी की त्रासदी देश में थी, रियासतों में थी। और आज जब से देश आज़ाद हुआ है तो हर व्यक्ति राजा हो गया है। जी, बड़ी पैसा लगता है जी, लेकिन ठीक करा दो, हाँ मैंने मिलते जी, और
इनके आयोजन हो इनकी स्मृति में। आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया, अपनी बात कही है कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनकी स्मृति में चाहे वो जमुना दाऊ हो या सरदार सिंह हो या वगैरह वगैरह जो भी हो, इनकी स्मृति में हर वर्ष आयोजन होना चाहिए और उनकी जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे आदर्श स्थापित होना चाहिए, उनका इतिहास स्थापित होना चाहिए। आज भी चिंता है उन्हें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास के प्रति। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो अभी आपने जैसा माता जी ने कहा कि आपने जैसा कहा कि हमें आज की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आज भी हैं उनके लिए भी हमें और हमारी सरकार को अपना यथायोग करना चाहिए। पानी मानी थे और मित्रों, आपने अभी सुना बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हमारी माता जी ने अभी आपकी समक्ष पुरानी बातें बताई, आज की संदर्भ की बातें बताई। विरासत कला मंच आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपसे अपेक्षा करती है यदि आपको हमारा यह इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर दें। नमस्कार।